श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन्ने। लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने। पालन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्वतो हक अरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम। लाया ईसा वास्ते मोमिनो, बेशक बका न्यामत। करे हक जात पर सिजदा, इमाम मोमिनो इमामत। इमाम मोमिनो इमामत। सकना किसी हर्ष की, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। सकना किसी अर्श की। अब धाम दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों की प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं, कायम के सुहाग हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री खिलवत ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं। बेसिकी का प्रकरण, इस प्रकरण के अंदर किसी भी संदर्भ में, किसी विषय के अंदर शंका नहीं है, किसी प्रकार का शंका नहीं है, भ्रम नहीं है, ऐसा दर्शा रहे हैं। कहते हैं जो परमधाम है, परमधाम 25 पक्ष है। जीव का परमधाम तो वैकुंठ हो गया, निराकार हो गया। फिर इस सृष्टि का परमधाम अक्षरधाम हो गया है। ब्रह्म सिद्धों का परमधाम परमधाम हो गया है, जो नूर के परे परमधाम कहलाता है। कहते हैं इस तरह से जो है 3 प्रकार की सृष्टि है, 3 प्रकार सृष्टि का 3 परमधाम है, 3 ठिकाना है। ये मोहत से पैदा हुए जो जीव सृष्टि हैं, ये बहुत अगर कोशिश करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे तो निराकार तक जा सकते हैं। निराकार को पार नहीं कर सकते, क्योंकि मोहत से पैदा हुए हैं, निधि से पैदा हुए हैं, स्वप्न स्वरूप हैं। और जो स्त्री सृष्टि हैं, अक्षर के सुरता के स्वरूप होने से जो है ये निराकार को पार कर कर जो है कि अक्षरधाम भेदमंडल के अंदर, अक्षर के स्वरूप के अंदर समाप्त हो जाएंगे, समा जाएंगे। अक्षर की सुरता के स्वरूप होने से अक्षर के अंदर समा जाएंगे। फिर जो ब्रह्म सृष्टि है, जिनका मूल परातम तन राज्य के चरणों तले मूल ब्रह्म बैठा हुआ है, जो शाश्वती सृष्टि कहलाती हैं, अक्षरादि ब्रह्म के अंगी अंगा के स्वरूप कहलाती हैं, धनी की ही लीला के स्वरूप कहलाती हैं। ये कहते हैं तीनों सृष्टि के तीनों परमधाम के अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। जो परमधाम अखंड है, अनादिकाल का है, शाश्वत है,
जहाँ की हर चीज़ जो है कि चेतन है, कोई जड़ नाम की चीज़ परम धाम में है ही नहीं है। फिर जहाँ के हर चीज़ के अंदर अपार सुगंधी निकलती रहती है, जहाँ की हर चीज़ के अंदर हर चीज़ जो है कि अनंत कोमलता नरमाई लिए हुई रहती है, जहाँ की हर चीज़ में स्वतः प्रकाश ही प्रकाश निकलता रहता है, जहाँ जिस परम धाम की हर चीज़ जो है कि नित्य नवीन दिखाई देती है। फिर क्योंकि परम धाम है, सत्य है, सत्य कभी पुराना नहीं होता है, सत्य हमेशा नया ही रहता है, सुंदर साज। ये और जो प्रेम ये परम धाम जो वाणी में बताया है, अरस ऐसा कोराज, परम धाम में प्रेम का साम्राज्य है, हर वस्तु प्रेममयी है, प्रेम का स्वरूप है और प्रेम का स्वभाव होता है। प्रेम बढ़ना जानता है, वो घटना नहीं जानता है, प्रेम बढ़ना जानता है। प्रेम हरदम नित्य नवीन दिखाई देता है, कहीं पुराना होता ही नहीं है। इसलिए जो है कि क्योंकि प्रेम के अंदर जो है कि त्याग ही त्याग होता है, प्रेम में स्वार्थ होता ही नहीं है। और परम धाम के अंदर स्वार्थ का तो नाम निशान ही नहीं है, जहाँ सिर्फ राज्य ही हैं। स्वार्थ तो दो में होता है ना, जहाँ सिर्फ राज्य महाराज हैं वहाँ ही प्रेम होता है। इससे परम धाम को प्रेम का साम्राज्य कहा गया, क्योंकि सिर्फ परम धाम में राज्य अक्षरातीत हैं, पार ब्रह्म हैं, अनंत रस के राशि स्वरूप हैं, जो लीला के वास्ते अनंत स्वरूप धारण किए हुए हैं। इसलिए जो है कि परम धाम में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। प्रेम की बौछार, प्रेम की बरसात उत्सव से होती ही रहती है। तो कहते हैं ऐसे तमाम धर्मशास्त्रों द्वारा साक्ष्यां प्रमाण देखने के बाद पता चलता है उस अखंड परम धाम के अंदर कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। सकना नूर मकान, सकना नूर मकान, कहते जो नूर मकान अर्थात अक्षरधाम है, अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान अक्षरधाम कहलाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सारे धर्मशास्त्र पुकार कह रहे हैं कि क्षर के आगे अक्षर है और अक्षर के अक्षरातीत का धाम कहलाता है। चाहे किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, कुरान पक्ष को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, संतों वाणी पढ़ें, हर ग्रंथ पुकार कर रहे हैं कि तीन सृष्टि हैं, तीन ब्रह्मांड है। क्षर, क्षर के आगे अक्षर और अक्षर के आगे अक्षरातीत है। जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म करता है कि अक्षरधाम के अंदर, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम के अंदर रह करके हर पल हर क्षण बस नए नए जगत की रचना, नए नए सृष्टि रचना करते ही रहते हैं। एक एक पल के अंदर, एक एक क्षण के अंदर जगह न जाने कितने कितने ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड बनाकर मिटा देते हैं अक्षर ब्रह्म। वो अक्षर ब्रह्म अनंत सत्ता के स्वरूप है। अपनी सत्ता के कारण जो है कि सत्ता के स्वरूप होने जो है कि सत्ता की लीला अक्षर ब्रह्म करते ही रहते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों बनाना मिटाना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते हैं। सकना बेचुना बेचगुन, कहते हैं सकना बेचगुन बेसगुन, कहते हैं कि बेचगुन बेनमुन में कोई संदेह नहीं है। फिर क्यों ये बेचगुन बेसबे नेबुंज बेनमुन जो शब्द हैं, हुजूर मोहम्मद साहब ने जो है कि मेराज की रात्रि बजे लौटते हैं, जब मेराज की रात्रि से लौटते हैं वापस आते हैं तो अपने यारों से कहा, यारों हमने खुदा का दीदार किया है, खुदा से वार्तालाप किया है। यार ताज्जुब हो जाते हैं, क्या बात करते रसूल साहब, खुदा से खुदा का दीदार, खुदा से वार्तालाप। आज तक तो खुदा ने खुदा को किसी ने देखा ही नहीं, खुदा की बात किसी ने कही नहीं, और आप कैसे कहते हो फिर खुदा को हमने देखा, खुदा से बातें की है? तो बताइए ज़रा खुदा का शक्ल कैसी है? फिर जब यारों पूछा खुदा की शक्ल कैसी है तो हुजूर मोहम्मद साहब जो दुनिया के सुंदर से सुंदर वस्तुओं पर नज़र डालते हैं उपमा देने के लिए, उपमेय वस्तु ढूंढते हैं, लेकिन संसार के अंदर कोई उपमेय वस्तु मिली ही नहीं कि जिसका उपमा दिया जाए अक्षरातीत को। इसके कहते बेनमून है, इसका कोई नमूना ही नहीं है, खुदा को कोई नमूना है ही नहीं है। फिर भी यार पूछते खुद तो बताइए खुदा के रसूल, आप कुछ तो बताइए। सुंदर से सुंदर पक्षी हैं, फूल हैं, और भी वस्तुएं हैं, उन पर नज़र डालते हैं, लेकिन चुनने में नहीं आता कि हम खुदा को जो है कि किसी का नमूना देकर बतावें, उदाहरण देकर बतावें। कह दिया बेचगुन है, वो चुनने में आते ही नहीं है। खुदा ताला बेचगुन चुनने में आते ही नहीं है। फिर यारों ने फिर भी जिक्र किया, नहीं कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर से सुंदर वस्तुओं पर नज़र डाला, फिर नहीं उपमा नहीं दिखाई दिया, फिर कोई भी उपमेय वस्तु दिखाई देती नहीं, दिखाई दिया
बेसब्बी है, उसके सभी का पारावार ही नहीं है। ऐसे जो है कि हुजूर मोहम्मद से फरमा दिया, कहते हैं खुदा के शकल, खुदा के समान, खुदा जैसा दुनिया में कहो क्या वस्तु हो सकती है। जब खुदा की बनाई हुई चीज है खुदा जैसे कैसे होगी, फिर नहीं हो सकता है। इससे जो खुदा खुद अनंत कला से युक्त हैं, अनंत शोभा से युक्त हैं, जिनकी छवि का पारावार ही नहीं है, जो हर पल हर क्षण नित्य नवीन दिखाई देते हैं। दूसरा नूर तत्व है, नूर तत्व देखी है, एक नूर तत्व एक ही है, अब दूसरा नूर तत्व है ही नहीं है जो खुदा के समान शोभा हो। इससे कह दिया है कि बेशगुन बेसब्बी बेनमुन, कोई संदेह नहीं है खुदा ताला कोई नमूना नहीं है, कोई इनके सभी के समान है ही नहीं, सुंदर सा समान कोई है ही नहीं है। कोई जो है उनका जो है कि वस्तु में चुनने में नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सकना चार आसमान, कहते सकना चार आसमान, पुराने पाक के अंदर चार आसमान का जिक्र आया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहला आसमान है नासुत, जिसको मृतलोक कहते हैं। दूसरा आसमान है मलकुत, जिसको वैकुंठ कहते हैं। तीसरा स्थान है जबरुत, जिसको अक्षरधाम कहते हैं। चौथा आसमान लाहौर, जिसको परमधाम कहते हैं। कहते चार आसमान हैं, ये चार आसमान के अंदर में कोई संदेह नहीं है। कहूँ बेशक तिनका बेवरा, कहते कहूँ बेशक तिनका बेवरा। अब जो है कि इनका चार आसमानों का बेशक शंका रहित जो है कि हम निरूपण करते हैं, व्याख्या करते हैं। नासुती मलकूत, नासुधी मलकूत, नासुती मलकूत कहते हैं। पहला क्या हो गया, नासुती जो नासबान, जिसको मृतलोक कहते हैं, और मलकूत वैकुंठ कहलाता है। सकना आसमान जबरूत, और जो तीसरा आसमान जबरूत अक्षरधाम कहलाता है। उसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्यों अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है जो अनंत ब्रह्मांडों बनाने मिटाने वाले हैं। अक्षर की सत्ता का स्वरूप होने से सत्ता गिला करते ही रहते हैं फिर, इसलिए अक्षरधाम में भी कोई संदेह नहीं है। नाशक आसमान लाहू, और नहीं जो है कि लाहू जो चौथा आसमान परमधाम पर, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परमधाम में अक्षरातीत पार ब्रह्म जो है कि अनादि काल से जो है कि रस की लीला, रस में लीला, प्रेम लीला करते आए हुए हैं। उनके वो अखंड है, प्रेम अखंड होता है, इश्क अखंड होता है, इसे इसकी लीला भी अखंड है। सत्ता अखंड है, इस अक्षर ब्रह्म के द्वारा सत्ता की जो लीला है वो अखंड है। अनादि काल से अक्षर ब्रह्म जो है कि जगत को बनाते मिटाते आए, बनाते मिटाते रहेंगे। ये संसार बनता मिटता रहा, अक्षर के द्वारा बनता मिटता रहेगा। और परम धाम राज्य महाराज की इस क्रीड़ा अनादि काल से करते रहे हैं, करते रहेंगे, अखंड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक नाही शरीयत में, कहते शक नाही शरीयत में, और जो शरीयत कर्मकांड कहलाता है, अपने हिंदू कर्मकांड कहते हैं और मुसलमान भाई शरीयत कहते हैं। कहते शरीयत तंत्र कोई संदेह नहीं है कि शरीयत भी है, कर्मकांड भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना शक रही तरीकत, और नहीं जो है कि जो जीवों की उपासना शरीयत कर्मकांड है, और जो तरीकत उपासना कांड कहलाता है, उपासना कांड के अंदर कोई संदेह नहीं है। उपासना कांड भी है, कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है। शक नहीं हकीकत में, और नहीं जो कि हकीकत जो ज्ञान कांड कहलाता है, हकीकत को ज्ञान कांड कहा गया, तो ज्ञान कांड भी है, क्योंकि बिना शरीयत के जो है कि तरीकत में जा सकते ही नहीं है। बिना तरीकत के हकीकत में नहीं पहुँचेंगे भी, और बिना हकीकत के मार्फत में नहीं पहुँचा जा सकता है। ये चार सोपान हैं, चार सीढ़ियाँ हैं। आपको शरीयत माने बस शरीर से साधन तो करना ही पड़ेगा, फिर शरीर से साधन करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ सेवा पूजा चलती है, सेवा पूजा करना ही पड़ेगा, फिर सेवा पूजा करने तब जाकर करके तरीकत, वह सेवा पूजा जो कर्म कांड है वह तरीकत में उपासना मतलब हमें परमात्मा के पास, प्रीतम के पास पहुंचाता है। जब शरीर से साधन करेंगे, सेवा करेंगे, तो हम क्या जिसकी सेवा करेंगे उसके साथ हमारा हो जाए, उससे साथ हमारा हो जाए, उससे पास हम पहुँचे, ये तरीकत हो गया है। जब उससे पास हम जाएंगे, साथ हो जाएंगे, हकीकत में पहुँच जाएंगे, उसका भेद मिल जाएगा। जब भेद मिल जाएगा तो भेद पाने तब उसके मार्फत माने उसके मार्फत पहुँच जाए, सिर्फ वही है। तो शरीयत ने
तरीकत में पहुंचा दिया, तरीकत ने हकीकत दिया और हकीकत ने मार्फत में पहुंचा दिया। फिर तो इसमें चारों में कोई संदेह नहीं है। सकना हक मार्फत, कहते सकना हक मार्फत, और जो हक की मार्फती दर्जा है, जो राज्य का ज्ञान होने के बाद जो है कि हकीकत में सिर्फ राज्य रह जाते हैं, सिर्फ तू ही पिया पिया धनी धनी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही है, फिर है ही है वही, उनके सिवा कोई है ही नहीं है। फिर इससे कहते हैं हक की जो मार्फत की जो बंदगी है, जो पहचान हकीकी की, हक की सिवा कोई नहीं है, सिर्फ हक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सकना जुदी जुदी क्यामत, कहते हैं सकना जुदी जुदी क्यामत, अलग अलग जो है कि आत्म जागृति के अंदर भी कोई संदेह नहीं है। क्यामत माने जागृति, आत्म जागृति में जैसे पहले जो है कि शरीर से जो है कि हमें जगना पड़ेगा, ऐसे शरीर झूठा है, नश्वर है, फिर इंद्रियां झूठी है, फिर शरीर से हटे तो हम जीव में पहुंचे, जीव भी नश्वर है, फिर जीव नश्वर है, जीव दशा नश्वर झूठा है, फिर जीव से हटे तब जाकर हम आत्मा दशा में पहुंचते हैं। फिर आत्मदशा में जब पहुंचेंगे, आत्मदशा में पहुंचेंगे बाद तब जाकर के प्रीतम के दशा में, अर्थात सिर्फ प्रीतम ही प्रीतम है। फिर इस तरह से जो है कि यह है क्यामत। तो क्यामत भी अलग अलग है, अलग अलग आत्म जागृति है, फिर इसमें कोई संदेह नहीं है। सकना ही वाहिदत, और कहते हैं शक नाही वाहिदत, वाहिदत में कोई संदेह नहीं। वाहिदत मतलब से सारे हम तुम एक वतन की अपनी रूहिनी दे, परमात्मा पारब्रह्म एक अक्षरातीत हैं, और वही अक्षरातीत जो है लीला करने के वास्ते जो कि अनंत आत्माओं का स्वरूप धारण किए हैं। जब एक ही परमात्मा पारब्रह्म जो है अनंत आत्माओं का स्वरूप धारण की लीला कर रहे हैं, तो अनंत जो आत्मा वो भी तो एक ही कहलाएंगे, एक ही कहलाएंगे। अभी एक सागर के अनेकों लहरें हैं, आखिर एक सागर तो एक ही है, सागर से अनेकों लहरें उड़ती रहती, लेकिन एक सागर के अनेकों लहरें होने से अनेकों लहरें वाहिदत कहलाएंगी, सब एक कहलाएंगी। ऐसे प्रीतम पारम अक्षरात एक हैं और वही अनंत सार आत्माओं का स्वरूप लेकर लीला कर रहे हैं, तो अनंत जो आत्मा वो भी वाहिदत कहलाएंगे, फिर एक कहलाएंगे, उनमें कोई भेद नहीं होगा। बेशक जुदी जुदी पैदाश, कहते बेशक जुदी जुदी पैदाश है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबका पैदाइश अलग अलग है। जीवों की उत्पत्ति मौत से है, फिर मोह से पैदा हुए हैं, फिर आदि नारायण को मोह होता है, मोह में आ जा करके कहते एको मोह समय करा बहुत हो जाऊं, ये मोह की सृष्टि है, मोह से पैदा हुए हैं। फिर ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो अक्षर ब्रह्म जो मोह में पड़ते हैं, अर्थात जब सत्ता में प्रवेश करते हैं, जैसे जो है कि मोह का आवरण निद्रा का आवरण पड़ता अक्षर के मन अव्याकृत के ऊपर, वैसे अपने आप को क्या देखते हैं अव्याकृत, मैं आदि नारायण हो गया, मैं आदि नारायण महाविष्णु हो गया, और महाविष्णु अपने आप को अकेले निद्रा में क्या देखते, मैं अकेला बहुत हो जाऊं। तो असंख्य जो ब्रह्मा विश्व महेश जो आदि नारायण हैं, ये अक्षर ब्रह्म के मन के अव्याकृत के जो स्वप्न स्वरूप हैं, और आदि नारायण के स्वप्न के स्वरूप जो कि असंख्य ब्रह्मा विश्व महेश जीव है। फिर इसमें कोई संदेह नहीं। फिर इसके बाद आगे आइए, फिर जो अक्षर ब्रह्म के जो सुरता के स्वरूप ईश्वरी सृष्टि है, तो खुद अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सृष्टि का तन धारण किया हुआ, तो ईश्वरी सृष्टि है वो अक्षर के सुरता के स्वरूप अक्षर से पैदा हुई हैं, और जब ब्रह्म सृष्टियाँ हैं तो ब्रह्म के स्वरूप है, वो पैदा हुई ही नहीं है, सास अखंड है। खुद जो है कि परम धाम के अंदर अनादि काल से राज्य में ब्रह्म सृष्टि स्वरूप में खुद ही लीला कर रहे हैं। इसलिए 3 प्रकार की सृष्टि ये है। ये जो कादर की कुदरत, कद पहली ये जो कादर की कुदरत, कादर माने अक्षर ब्रह्म, कुदरत माने माया उनकी, माया कौन है, सुमंगला शक्ति। पहले तो सीधा लहरी हो जाती है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली सुमंगला शक्ति है, वो कुदरत माया कहलाती है। अक्षर की माया जो है कुदरत जो है कि सुमंगला शक्ति कहलाती है, जिसकी इच्छा मात्र से जो असंख्य जीव पैदा और लय होते ही रहते हैं, ये जीव सृष्टि कहलाते हैं। सकना पहचान रसूल की, कहते शक न पहचान रसूल की, रसूल साहब के पहचान में कोई संदेह नहीं रह गया कि रसूल साहब खुद जो है कि इस रसूल साहब हुए जो पैगंबर, लाखों पैगंबर बताए तो जाते हैं,
लेकिन श्री प्राण कहते कोई पैगंबर रसूल के सिवा कोई पैगंबर हुआ ही नहीं। एक मोहम्मद साहब के कोई सिवा कोई पैगंबर हुआ ही नहीं। एक मोहम्मद साहब ऐसे हुए हैं जो पहली बार जो दुनिया में जो है कि जाहिर किया मैंने खुदा को देखा है, खुदा से वार्तालाप किया है और खुदा मुझसे आने का वादा भी किया हुआ है। एक मोहम्मद साहब ही पहली बार कहने वाले हुए और कोई दुनिया में हुआ ही नहीं ऐसा फिर कि हाँ खुदा को देखा हो, खुदा से वार्तालाप किया। इससे कहते हैं आखिर पैगंबर अगर कोई है तो मोहम्मद साहब ही पैगंबर है। फिर रसूल मोहम्मद से ही पैगंबर हुई, खुदा का संदेश दिए हैं। जो कही तीन सूरत, जिन मोहम्मद की 3 सूरतें बताई जाती हैं, बसरी स्वरूप अरब में आए, फिर मलकी स्वरूप नौतनपुरी में आए, फिर हक्की स्वरूप परनाजी में आए, फिर ये मोहम्मद की 3 सूरतें हैं। बसरी स्वरूप मतलब जब हजूर मोहम्मद साहब अरब के धरती पर पधारे तो अरब के अंदर पशुवत वृत्ति थी, इंसानियत तो था ही नहीं, इंसानियत जानते ही नहीं थे। भी ऐसे इंसानों को ऐसे है जो हैवानियत प्रवृत्ति थी उनकी इंसानियत में लाने के लिए जो है कि शरीयत का ज्ञान खुदा ताला ने देकर भेजा हुआ कि इनको शरीयत पाठ सिखाओ, इंसानियत का पाठ सिखाओ। फिर तो पहली बार हुजूर मोहम्मद साहब अरब के धरती पर आकर के इंसानियत का पाठ सिखाते हैं, जिसको कहते हैं बसरी स्वरूप। बसरी माने बसर, रहने का ढंग, जीने का तौर तरीका सिखाया हुआ है, तो बसरी कहलाते हैं। भाई हमारा ठीक बसर हो रहा है, बसर हो, हमारा बसर हो रहा है, कर रहे हैं बसर, इसको कहते बसरी स्वरूप कि बसर में रहने का कला ढंग सिखाया हुआ है, कैसे जीना है, किस कैसा व्यवहार करना है, वो कला सिखाया है। उसके बाद हकीकत स्वयं जो है कि धनी श्रीदत्त महाराज जी फिर मलकी स्वरूप कहलाए। फिर तो मलकी से लगाते हैं तारतम ज्ञान का मान लेकर आए हुए हैं, तारतम ज्ञान इल्म लदुनी ब्रह्म ज्ञान पे खजाना लेकर आए हुए हैं। ऐसा चाबी तारतम ज्ञान के लेकर आए जिस चाबी के द्वारा सारी दुनिया के ग्रंथों का सारा भेद खुल जा रहा है, सारे ग्रंथों का भेद खुल जा रहा है। और ऐसी चाबी तारतम ज्ञान की चाबी है, क्या हद पार बेहद और बेहद पार अक्षर अक्षर पर वतन जो परम धाम है, संपूर्ण हकीकत दर्शाने वाला है। ऐसा तारतम ज्ञान चाबी लेकर आए, इससे मलकी कहलाते हैं, माल लेकर आए। फिर लेकिन माल तो लाए, खुलासा नहीं हो पाया। फिर माल खजाना लाए, कुरान के रूप में खुदाई ज्ञान लेकर आए मोहम्मद साहब, लेकिन ताला लगा रहा, फिर भेद खुलाई नहीं। चाबी लेकर आए इस धनी महाराज मलकी कहलाए, नहीं खोल नहीं सके फिर, क्यों हिकमत नहीं था। अब हक्की से प्राणनाथ जी कुल खुदा का हिकमत, जितनी खुदा में हिकमत कला है, युक्ति है, उस खुदा के हिकमत कला के हक्की श्री प्राणनाथ जी हैं। हिकमत था आपके पास में, तो हिकमत जाए, हिकमत हक्की स्वरूप होने से कि सारी हिकमत के स्वरूप आप हैं, तो तारतम ज्ञान की चाबी लेकर सारे वेदों का, शास्त्रों, धर्मग्रंथों का भेद खोल दिया। साहब हक्की स्वरूप कहलाए। फिर इससे बसरी मोहम्मद की 3 सूरतें हैं, बसरी मलकी हक्की, कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत सब काम सिद्ध कर दिया। बसरी मलकी और हकी जो जाए रोसी आखिरत। कहते हैं ये बसरी अरब में आए, मलकी नौतनपुरी में आए, श्रीदेव स्वरूप में आए, हक्की पन्ना में से प्राणनाथ स्वरूप में जाहिर होते हैं। कहते हैं इस तरह से कि बसरी मलकी हक्की तीनों जो है कि मोहम्मद के सूरतें हैं, ये खुदा के साकी कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा खुदा का रस मिलता है, प्यार मिलता है, खुदा का ज्ञान मिलता है। अगर खुदा का कोई ज्ञान देने वाला दुनिया में हुआ है, ये 3 हुए हैं। फिर इन 3 के सिवाय कोई खुदा का ज्ञान देने वाला हुआ ही नहीं। ये तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। फिर इससे तीनों की लीला भी एक ही है, फिर तीनों का कार्य भी एक ही है। फिर इसलिए कहते तीनों एक हैं। ये कब जाहिर होंगे? आखिरत में जाहिर होंगे। आखिरत मतलब जब हक्की से प्राणनाथ जी दुनिया में आ जाएंगे और तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो सारा भेद खोल देंगे, तब पता चल जाएगा कि बसरी मलकी हक्की तीनों मोहम्मद के स्वरूप हैं, एक ही मोहम्मद के स्वरूप हैं। सकना जबराइल में, कहते सकना जबराइल में, जब जबराइल जोश का फरिश्ता कहलाता, अक्षर ब्रह्म के जोश का फरिश्ता जबराइल कहलाता है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। जितने पैगंबर हुए हैं, जितने अवतार हुए, जितने संत हुए हैं, सब ने जबराइल के माध्यम से शोभा पाई है। अगर जबराइल आता ही नहीं,
कोई अवतार नहीं कहलाता, कोई पैगंबर नहीं कहलाता, कोई जो है कि ग्रंथ रचना होती ही नहीं फिर। अगर गीता के कहने वाले श्री कृष्ण चंद्र जी कृष्ण भगवान हैं फिर, तो गीता स्वयं कृष्ण कहते हैं तो गीता मेरे से कहवाई गई है, मैं कहने वाला ही नहीं हो फिर। अर्जुन मैं कहने वाला, मैं तो कहा बस मेरे से कहवाई गई है। ऐसे बीजक अगर कबीर साहब ने कहा हुआ तो खुद बीजक कबीर साहब कहते हैं भाई बीजक मैं कहने वाले से कहवाया गया हुआ है। जो भी जितने धर्म ग्रंथ हैं सब जो है कि हुक्मे वेद करते में लाखों लेकिन निशान, राज्य के हुक्म जबराइल के माध्यम से जो कि सारे ग्रंथों के अंदर परम परमात्मा का भेद लिखा गया है, राज्य ने लिखवाया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जो है कि ये ग्रंथ लाने वाले खुद ही लाए होते ना तब तो भेद जान जाते, तो भेद खोल देते। लेकिन किसी भी अपने जो ग्रंथ, कोई भी अवतार, कोई भी ऋषि मुनि जो ग्रंथ रचना किया भेद नहीं खोज सका। कबीर साहब खुद कहते हैं भी, कबीर साहब खुद कहते हैं एक पलक से गंग जिससे हो गई 14 पानी, वह पानी दो पर दरिया रह समानी, उड़ मक्खी तरवा चल बैठी बोलत अमृतवाणी, वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, वह पुरुष गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर पद के बुझे सो सदगुरु में चेला। कह इस पद को जो बुझो मेरा सदगुरु मैं उसका चेला हूँगा फिर, ऐसा कह रहे हैं। कैसे कबीरदास बीजक कहने वाले हैं। इसी तरह से हर ग्रंथ के लाने वाले जो है कि बस उनके द्वारा ज्ञान आया हुआ है, लेकिन राज्य ने खुद अपने हुक्म से कहवाया हुआ है। और सकना मेकाइल, कहते मेकाइल बने ब्रह्मा को मेकाइल कहा जाता है। कहते हैं इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति करने वाले, पैदा करने वाले जो है कि रजोगुण के स्वरूप ब्रह्मा कहलाते हैं। रजोगुण स्वरूप होने से इनसे सृष्टि उत्पत्ति होती है। सकनासुर बजाए की, सकनासुर बजाए की, और इसमें जो है स्वयं असराफिल कुरान में लिखा हुआ है कि असराफिल फरिश्ता दुनिया में पहली बार आएगा, न कभी आया न कभी आएगा, न कभी आया न कभी आएगा। असराफिल जबराइल तो बार बार आया हुआ है हर पैगंबर हर अवतार के साथ, लेकिन जबराइल असराफिल पहली बार दुनिया में आएगा और 2 सुर फूकेगा। फिर पहले सुर में बड़े बड़े पहाड़ों का आकाश उड़ा देगा फिर, और दूसरे सुर में सबको कायम कर देगा फिर। अब दुनिया मुसलमान ढूंढ रहे हैं कि भाई असराफिल आएगा फरिश्ता, बड़े बड़े पहाड़ उड़ाएगा फिर, तो जाने हाँ असराफिल आ गया है फिर, ये पहाड़ उड़ाने आएगा, पत्थर का पहाड़। असराफिल जो कभी आए नहीं फिर, ये मुसलमानों की अकल है फिर। पहाड़ क्या है? झूठे अज्ञान की अहंकार में जो डूबे हुए थे, अहंकारी, हम ब्रह्मा से मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्तम तुम भी ब्रह्म हो, ऐसे कहें जो ब्रह्म ही का रूप बन गया है। फिर तो जो बड़े बड़े जो अज्ञानी के अज्ञान के स्वरूप अहंकार लेकर बैठे थे भी। जैसे उदाहरण के लिए हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार में श्री प्राणनाथ जी पहुँचते हैं, वहीं पर असराफिल श्री जी के अंदर बिगुल बजाता है तारतम का, और 4 संप्रदाय वालों को उड़ा दिया, 10 नम सन्यासी उड़ा दिया, फिर 6 दर्शन उड़ा दिया, फिर ये बड़े बड़े पहाड़ उड़ा। फिर हरजी व्यास जूनागढ़ में पहुंचे श्री महाराज, हरजी व्यास विश्व विजेता विद्वान, उनको उड़ा दिया। फिर बड़े बड़े विद्वानों को फिर जहाँ जहाँ श्री प्राणनाथ जी गए हैं उनके सामने कोई रुकने ठहरने वाला मिला नहीं। फिर ये है फिर बड़े बड़े पहाड़ों, बड़े बड़े जो अज्ञानी थे उनको अज्ञान का, क्योंकि अज्ञानता में अहंकार होता है, ज्ञान में कोई अहंकार नहीं होता है। पर सूर्य उदय हो जाए और अंधेरा छाया हो, असंभव है कि सूर्य उदय हो जाए और अहंकार नहीं हो सकता है। ज्ञान हो जाए, अहंकार पैदा हो जाए, हो ही नहीं, होगा ही नहीं फिर। क्योंकि जैसे जो है कि सूर्योदय होते ही अंधेरा समाप्त होता है, ज्ञान होते ही अपना अहंकार समाप्त होता है, मैं खुद ही खत्म होती जाती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे इंसान अपने मैं से खुद ही समाप्त होता जाएगा। जिस दिन पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर उसका अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। फिर तो तू ही सब कुछ करने कराने वाला है, सब तू ही है करने वाला, ये है ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। फिर इससे तो शेरपले परमहंस महाराज जो है, शेरपुर के परमहंस महाराज कहा करते भाई कि एक का ज्ञान ही ज्ञान है, और एक के से बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। हमने राज्य को जान लिया है, हम राज्य को जानते बिल्कुल नहीं जानते। फिर जिस दिन जान लेंगे तो कहेंगे ही नहीं। फिर कभी सूर्य कहता है, सूर्य कभी कहता ही नहीं मैं सूर्य के देखा हूँ, फिर सूर्य क्या कहेगा जब सूर्य ही खुद। फिर ऐसे जो परमात्मा मई हो जाता है वो कभी कहता ही नहीं है मैं परमात्मा को देखा हूँ, मैं परमात्मा जानता हूँ।
इस विषय में तुलसीदास ने रामायण में कहा हुआ है, जही जान ही तेही देही जनाई, जानत जानत खुद हो जाई। जो परमात्मा को जानता हो परमात्मा को ही जनाता है, अपने को नहीं जनाता है। सतगुरु देव तुम्हारा जन जाना, कहीं पर आपने आप जनाया कि मैं जानता हूँ? राज्य को जनाया, राज्य को दिखाया हुआ है। और आप सिंद्रावती के आत्म के अंदर जब विराजमान होते हैं, सारा जीवन सिंद्रावती की आत्मा में राज्य को दर्शाया, राज्य को दिखाया हुआ। राज्य की पहचान पूरे वाणी के अंदर कहीं अपने आप को दिखाया ही नहीं, राज्य को दर्शाया हुआ। ऐसे हमारे बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं जिन्होंने राज्य को जान के सिर्फ राज्य को जनाया हुआ है, अपने जाहिर किया ही नहीं। तो यही जाने तेही जाने, जो परमात्मा जानने वाला वो परमात्मा को ही जनाता है। और जनाते 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 बस खुद खुदा हो के रूप में बस बदल जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। जान खुद हो जाए, जानते जानते जो है कि बस अपनी खुद ही मिट जाती है, खुदा की खुदी में आ जाता है। खुदा खुद है, सब कुछ करने कराने वाला है, जैसे इंद्रावती का हाल हुआ। इसलिए कहते हैं इसमें देखिए इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सकना असराफिल, इस तरह से असराफिल जो है कि फरिश्ता जो है पहली बार पहले शुरू में बड़े बड़े अज्ञानियों के अज्ञान को चूर चकनाचूर कर दिया, फिर और दूसरे से वाणी को कह करके सबको अखंड मुक्ति का इनाम दे दिया, कायमी का इनाम दे दिया। ये वाणी आ गई है, इस वाणी के प्रकाश से रोशनी से परमात्मा एक परमात्मा का पहचान दुनिया को हो जाएगा, तो एक परमात्मा में सबकी निष्ठा अटल हो जाएगी, विश्वास अटल हो जाएगा, सारा संसार अखंड हो जाएगा। फिर सकना अरवाहे अर्श की, कद सकना अरस की, और जो अरस की अरवाहें हैं आत्माएं ब्रह्मचित्त, उनमें भी कोई संदेह वो भी हैं, वो भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अक्षरादि जो पार ब्रह्म जो है, जो रस की राशि स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, तो लीला तो करेंगे। जो प्रेम का जिनका स्वरूप ही प्रेम का, लीला किए फिर कैसे रह सकते हैं भाई? लीला अकेले से होगा ही नहीं, फिर अकेले से होगा ही लीला। फिर इस लीला करने के वास्ते जो है कि लीला नितांत आवश्यक उनके लिए है, कि रस के राशि रूप हैं, अनंत प्रेम के स्वरूप हैं, लीला नितांत आवश्यक है उनके लिए। लीला के वास्ते आप ही श्यामा जी हो गए, लीला के वास्ते खुद वह आत्माएं हो गई, लीला के वास्ते मॉल मंदिर पशु पर जो भी परमधाम में सब लीला के वास्ते राज्य ही हुए बने हुए हैं। इससे परमधाम में राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे कहते हैं जो परम धाम में रस की अरवाहें हैं, आत्माएं हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं, वो भी बेशक हैं। जो 3 बेर उतरे, जो अरवाहें परम धाम से 3 बार उतरी खेल में, पहली बार ब्रज में आई, 11 साल 52 दिन गोपी के रूप में लीला किया। फिर दूसरी बार रास में पहुंची, एक अखंड रात्रि रास खेला है। तीसरी बार जागने ब्रह्मांड के अंदर आई हैं। लैल में आए जिन वास्ते, लैल में आए जिन वास्ते, जिस वास्ते ब्रह्म से मोह की रात, लैल में रात्रि, अज्ञानता की रात्रि के अंदर मोह की रात्रि। संसार क्या है? अज्ञानता की रात्रि है, अज्ञानता ही अज्ञानता भरा हुआ है, यहाँ ज्ञान का तो नामोशान ही नहीं है। अज्ञानता अंधकार मोह भरा हुआ है, ब्रह्मांड ही मोह का है। ऐसे मोह की रात्रि के अंदर, अज्ञानता की रात्रि के अंदर जो है ब्रह्म सिद्धियां परमधाम से आई है सुरता रूप में। कछु शक न रही, कहते इसमें भी कोई संदेह नहीं रहा, इसमें भी कोई शंका नहीं रहा कि जो ब्रह्म आत्माएं हैं परमधाम से जो इस मोह की रात्रि के अंदर आई हैं, उनके लिए खेल बनाया गया है। सारे धर्मशास्त्र जो कि साक्ष्यां दे रहे हैं। शक न आए खेल देखने, कहते शक न आए खेल देखने, कहते इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म सिद्धियां परमधाम से खेल देखने नहीं आई हैं। इसमें कोई आई है खेल देखने, और निश्चित रूप में परमधाम से खेल देखने आई हैं, उनके वास्ते खेल बनाया है राज्य महाराज ने। भी दावती जी खुद कहती हैं, देखन को हो हमारी दुनिया, देखन को हमारी दुनिया, हमारे कारण की ये संच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। इस प्रपंच को, झूठ को उस समुद्र में बैठे बैठे देख रहे हैं, आए नहीं हैं, वहीं बैठे देख रहे हैं। कोई कहीं जाता नहीं है, अपने घर में अपने बिस्तरे पर ही सोए से सपने बॉम्बे कलकत्ता कहाँ चले जाते हैं, कहीं जाते हैं क्या? ऐसे हम भी समुद्र के अंदर बैठे हुए
बस सपने के अमानत खेल में उतर आए हुए हैं। जैसे सपने में लोग चले जाते हैं, फिर जाते कोई नहीं है। इस चीज से ब्रह्म सृष्टियाँ भी एक खेल देखने आई हैं परमधाम से। ये जो रूहे आया ये जो रूह है बिछड़ी, जो रूह है ब्रह्म आत्माएं प्राण बल्लभ प्रीतम से बिछुड़ के आई हुई हैं, अपने परम धाम से बिछुड़ के आई हैं, परम धाम बिछुड़ गई हैं, अपने प्राण बल्लभ प्रीतम से बिछुड़ के आई हैं। कर मेला नासुत में बेशक, कर मेला नासुत में बेशक, ऐसे नासुत में मृतलोक के अंदर इन रूहों का मेला होगा। फिर इन रूहों का सो मेला, मेला कैसे होगा भाई? सारी ब्रह्मात्माएं जागृत होंगी, जगेंगी, फिर और जागृत होकर के इकट्ठे कहाँ होंगे? श्री गुम्बद जी में इकट्ठे होंगे फिर, और इकट्ठे होकर के जो है बस उसके बाद तब जाकर मूल विराट में अपने परात्म में जगेंगी। इसलिए क्योंकि वाणी में कह दिया कि पौड़े भेले जागसी भेले, एक है 12,000, 12,000 नहीं है, वो एक ही है। कहने के लिए 12,000 है, एक ही हैं। जब एक ही हैं तो एक ही बार आई है ना, एक ही बार तो एक ही बार जाएंगे। फिर एक हैं तो सवाल है नहीं तो कि बार बार जाना जाना हो, इकट्ठे आई हैं और इकट्ठे जाएंगी। ये परमधाम का रूल है, नियम है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक हैं। इसे पौड़े वाले मैंने इकट्ठे आई हैं, और जागसी वाले इकट्ठे जागेंगे। फिर इससे कि जो ब्रह्म सृष्टि परमात्माएं हैं वो एक हैं, तो एक ही बार आई, एक ही बार जागेंगी। ले नसीहत आए अर्श चढ़, करे ले नसीहत आए अर्श चढ़, ले नसीहत। ये जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, इस वाणी के द्वारा जो है कि नसीहत में सिखापन, उपदेश, अपने धनी की पहचान, अपने आत्म की पहचान, प्रीतम की पहचान, ईश्वर की पहचान, घर की पहचान करके जो है कि अपने घर श्रोता को वापस करेंगे। जैसे आप आए हैं आगरा से, बस आगरा आप जाना है, भी श्रोता उधर लौट जाएगी, जाने की जैसे ख्याल है अरे हमारा घर तो आगरा है, हमारा घर तो वहाँ है, बस उधर लौटा। शरीर कहीं रहता है लेकिन श्रोता भागने लगती है। ऐसे ब्रह्म क्षेत्र में जब पता चल जाएगा कि हम तो परमधाम से आए हुए, हमारा घर है परमधाम, हमारे पिया अक्षरातीत हैं, यहाँ क्यों रहेंगे? फिर जब संसार छोड़ना ही है, छोड़ना ही है, पता है छोड़ना ही है, ये तो असत्य है, झूठ है, क्षणभंगुर है, किसी का हुआ ही नहीं संसार आज तक है। होगा कैसे ब्रह्म सृष्टियों का? कुछ है ही नहीं तो होगा कैसे? कुछ नहीं है। इसे जब ज्ञान पहचान हो जाएगा ब्रह्म सृष्टियों को, तो अपने सुरता से उतरिए, सुरता से परमधाम में चढ़ जाएंगी। सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माही, जित श्याम समासाय तले में उठ जाएंगे। सुरता अपनी परमधाम में लगा लेंगी। मोहम्मद ईसा अर्श में, मोहम्मद ईसा अर्श में कहते मोहम्मद साहब ईसा हैं, धनी श्री मोहम्मद साहब, ये भी जो है कि अर्श परमधाम में ही है, फिर वहीं पर हैं और वहीं पर बैठे खेल में आए हुए हैं। पहुंचे हक हजूर, कहते पहुंचे हक हजूर, हक के हजूर, हक के नज़दीक में जो है कि मोहम्मद साहब मेराज की रात्रि में जाते हैं। राज्य से नजर 90,000 रुपये बातें भी करते हैं, 90,000 रुपये बातें भी किए, फिर बातें करते हैं। राज्य ने वादा भी किया है तो जाओ मोहम्मद साहब दुनिया में जाओ और जाकर दुनिया में ऐलान कर दो खुदा ताला ही पूजा के लायक है, खुदा के सिवाय कोई पूजा के लायक है ही नहीं है, खुद खुदा एक है जो ही पूजा के लायक है, और तो कोई खुदा है ही नहीं है। इससे जो खुदा के सिवा अगर कोई किसी पूजा करता है तो दोजख के भट्ठियों में जलाया जाएगा जिंदा। इतना डर दिलाया, इतना भय दिलाया हुआ। सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है दुनिया के अंदर, एक मालिक को, एक खुदा को, अपने प्रीतम को छोड़ करके किसी और को अपना पति बनाना, किसी और को खावंद बनाना, ये सबसे बड़ा परमात्मा का अपमान होता है। और कोई पाप तो पाप नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पाप ही है हम सब आत्माओं के प्रीतम अक्षरातीत राज्य महाराज हैं, साहेब हैं, मालिक है, सुभान, उनको छोड़ करके जो है कि अगर ख्याल हमारा कहीं और जाता है फिर सबसे बड़ा पाप गिना जाता है, सबसे बड़ा पाप होता है। बाकी सारे पाप तो माफ़ हो जाएंगे, ये पाप कोई माफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए जो है कि मूल मिलावा से उतरते उतरते राज्य ने आगाह किया, सावधान किया, अलस्तो विरबकुम, कि मैं ही तुम्हारा खाबिंद हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कहीं दूसरा मालिक मत बना लेना खेल में जा कर करके, कोई दूसरा नहीं बनेगा फिर ये। और हमें क्या कहा, भले राज्य में निश्चित आप मेरे खाबिंद हो और मैं किसी खाबिंद बनाऊंगा ही नहीं, फिर हमें वादा किया है, प्रॉमिस किया हुआ है।
और ऐसी बात में जो कबीर साहब ने कह दिया, अपने बड़े कड़वे शब्द में कह दिया हुआ है, क्योंकि संतों वाली थोड़ी कड़वी होती है। कड़वी दवा बहुत फ़ायदेमंद होती है, फिर मीठी दवा नुकसानदेह होती है। फिर कड़वी दवा, कड़वी बात सही होती है, सही बात कड़वी होती है। कबीर साहब ने कहा रही एक की अनादि काल से हम एक के ही रहे, और वही अनेक की। आज आए क्षण मात्र के लिए आए, खेल में आए भी क्या, सुरता रूप में अनेकों भगवान बना लिया, अनेकों परमात्मा बना, अनेकों मालिक बना लिया। फिर कहते हैं जन्म की डरी जब से चेत तब से सुधरी। ठीक है, जन्म भर भूले रहे, भटके रहे, अनेकों भगवान परमात्मा बनाए, पति बनाए, लेकिन अगर पहचान लिया ना अपने पति की पहचान, धनी की पहचान, धनी के बन गए हैं तो सुधरी कहलाएंगे, सुधरी कहलाएंगे, वरना वैश्याही कहलाएंगे। इसलिए कहते हैं बस जो ब्रह्म शिक्षा ब्रह्म आत्माएं हैं, इस संसार जगत के अंदर जो खेल देखने आई हैं, खेल देखकर परम धाम जाएंगी। कर अर्ज सब महराज में, कर अर्ज सब महराज में। कहते हैं ऐसे महराज के रास्ते के अंदर मोहम्मद साहब ने जो कि अर्जी भी किया है, प्रार्थना भी किया हुआ है, और हुजूर मोहम्मद साहब ने अर्जी किया हुआ, धनी सिद्धत महाराज ने अर्जी किया हुआ है, हक की स्वरूप श्री प्राण अर्जी किया हुआ है। बेशक करी मजकूर, बेशक करी मजकूर। हुजूर मोहम्मद साहब जो बसरी स्वरूप कहलाते हैं, मोहम्मद के खुदा ताला से जो कि बेशक वार्तालाप किया हुआ है, बेशक खुदा का दीदार किया हुआ है, तब तो खुदा को, नहीं तो वरना जो है कि आज तो दुनिया में किसी ने कहा क्यों नहीं भाई हमने खुदा को देखा है, तो कहने वाले मोहम्मद साहब हुए हैं, और बयान भी किया हुआ है, खुदा के शक्ल का सूरत का बयान भी किया हुआ है, और कोई तो बयान करता भी नहीं है। इसलिए बेशक हुजूर मोहम्मद साहब ने खुदा ताला से मेराज की रात्रि में वार्तालाप किया है। मोहम्मद इसे किए जवाब, कहते मोहम्मद इसे किए जवाब, मोहम्मद साहब ने खुदा ताला से वार्तालाप किया हुआ, जवाब तलब किया हुआ है। एक बात की घटना आती है, हुजूर मोहम्मद साहब खुदा ताला से कहते हैं, खुदाबंद ताला अगर आप दुनिया में आओगे तो मुझे बता दो कहाँ आओगे, फिर किस जगह आओगे। फिर खुदा ने पूछा क्या मतलब तुम्हारा पूछने का भाई, तो मोहम्मद साहब कहते हैं आप अगर बता दोगे कि मैं फला जगह आऊँगा तो हीरे मोती जरातों से जड़ करके जो है मैं आपके लिए मस्जिद बना दूंगा। फिर खुदा ताला मुस्कराते, वाह रे मोहम्मद वाह, तो भी भूल गया मैं हीरे मोती जरातों मस्जिद में रहने वाला, मंदिर में रहने वाला हूँ। वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो बस मोमिनों का दिल है, मोमिनों का दिल ही मेरा अरश के वास है। मोमिन कलूब हक ताला, जो मोमिनों का दिल है, कलूब जो दिल है वही हक ताला का घर है, ये बताया हुआ है। और वाणी के अंदर का जो ऊपर तले अरस ना का, अरस का है मोमिनो दिल, नहीं ऊपर परमधाम नहीं नीचे परमधाम, मोमिनों का दिल ही परमधाम है, ये बताया हुआ है। इसलिए जो है कि खुद जो है कि जाकर मोहम्मद साहब ने खुदा ताला से वार्तालाप किया है, जवाब तलब भी किया हुआ है। दिन में रहे न शक, कद इस बात में कोई संदेह नहीं रहा फिर कि हुजूर मोहम्मद साहब ने खुदा ताला से बातें की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक नहीं पड़ उत्तर में, और शक नहीं पड़ उत्तर में, और खुदा ताला मोहम्मद साहब के बातों का जवाब भी दिया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनी सिरजत में भी दर्शन किए हैं, जवाब तलब किए हैं, कोई संदेह नहीं है। मोहम्मद साहब भी दर्शन किए, इस तरह भी दर्शन किए हुए हैं। जो हक के दिए बुजुर्ग, जो हक के दिए बुजुर्ग के हक परवरदिगार ने जैसे बहुत बड़ा जवाब दिया हुआ है, बहुत बड़ा उत्तर दिया हुआ कि ऐ मोहम्मद जाकर दुनिया में ऐलान कर दो, फिर खुद खुदा ताला ही खुद आएगा, खुदा का भेद बताएगा, खुदा की पहचान कराएगा। खुदा के सिवा कोई खुदा के भेद बता सकता ही नहीं। फिर इससे मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में जगह जगह बताया हुआ है कि वक्त आखिरत में जब अल्लाह ताला आएंगे कुरान का भेद खोलेंगे। फिर कुरान का भेद जो खोलेगा वो खुदा ताला कहलाएगा। फिर खुदा के सिवाय कुरान का भेद कोई खोल सकता ही नहीं है। फिर ऐसा किया वो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में खुद राज्य आए और कुरान के भेद खोला हुआ है। खुदा का काम कौन करे खुदा के सिवाय? कोई कर सकता है क्या? खुदा का काम खुदा के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। ऐसे खुदा का काम खुद खुदा आकर करके अपना काम हक के स्वरूप में किए हैं। बीच सब महराज के, बीच सब मेरा कहते महराज के रात्रि के बीच में सब है। जेती भाई मजकूर, जेती भाई मजकूर, जितना उस महराज की रात्रि के अंदर दर्शन की रात्रि के अंदर जो है
हुजूर मोहम्मद साहब खुदा ताला के बीच में जो वार्तालाप हुई है, बेशक जरा न रही। कहते हैं जो इन खुदा ताला और मोहम्मद साहब के बीच में वार्तालाप हुई, इसमें कोई जरा मात्र शंका संदेह नहीं रहा है। जो खिलवत तजल्ला नूर, जो खिलवत तजल्ला नूर, तजल्ला नूर, नूर तजल्ला, अक्षरातीत का जो खिलवत खाना कहलाता है, मूल मिलावा कहलाता है, एकांत स्थान कहलाता है, ऐसे एकांत मूल मिलावा के अंदर हुजूर मोहम्मद साहब पहुँच करके खुदा ताला से वार्तालाप करते हैं। छिपी बातें बीच अर्श के, कहते छिपी बातें बीच अर्श के, ऐसे परम धाम के बीच में जो बातें आज तक छिपी थी। बातें क्या छिपी थी कि राज्य महाराज की रूहों से कैसा लाड़ करते हैं, कैसा प्यार करते हैं, श्यामा जी से कैसा लाड़ कैसा प्यार है, छिपा हुआ रहा। अक्षर बम तक नहीं जान पाए, फिर दूसरा कैसे कोई जान जाएगा। और फिर इसके बाद आगे जाके राज्य के दिल में क्या है, ये श्यामा जी को नहीं जानकारी हो पाई, न रूहें जान पाई। फिर जबकि श्यामा जो रूहें राज्य की ही तन हैं, लेकिन राज्य दिल की बात को नहीं जान पाई। वो बात आज खुल गई है, जो परम धाम के अंदर जो है कि छिपी हुई बातें थी, राज्य की दिल की बातें छिपी हुई थी, सब वाणी के अंदर, वाणी के रूप में खुलासा हो गया। कोई रही न माहे शक, कहते किसी बात में संदेह ही नहीं रहा, किसी बात में शंका नहीं। राज्य की दिल की बात क्या छिपी रही कि राज्य की दिल के अंदर रूहों के प्रति केवल सिर्फ अगर है तो इश्क है, लाड़ पालना है, लाड़ प्यार करना, और कोई बातें ही नहीं है। श्री श्रृंगार में कह दिया है, और कोई काम हक़ूक़ को नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत निस दिन। परम धाम में राज्य दूसरों की काम ही नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, हर पल नए नए अदाओं से लाड़ करना, प्यार करना, यही काम रहता है राज्य के, दूसरों कोई काम ही नहीं है। जो भी है वहाँ लीला सब प्यार के वास्ते, खाना भी भूख के वास्ते नहीं है, भूख लगा खाना खा लिया जाए, ना ना। और जो भोजन किया जाता है वो भी, ये भी लीला, इश्क की लीला, लीला के वास्ते है। सोना कोई नींद नहीं आती है, वहाँ इस लीला के वास्ते नींद किया जाता है। जो कुछ परम धाम लिया वो सब लीला के वास्ते है। लीला प्रधान, जहाँ इश्क है तो लीला तो प्रधान होगा। जहाँ प्रेम का साम्राज्य ही जो परम धाम, तो प्रेम तो वहाँ लीला तो प्रधान होगी। फिर इससे परम धाम में प्रेम प्रधान, लीला प्रधान है, क्योंकि प्रेम का राज्य तो लीला प्रधान है। तो लीला के वास्ते राज्य सब कुछ करते हैं। पाई ऐसी बेसकी, पाई ऐसी कहते हैं, श्री इंद्रावती कहते हैं, हमने ऐसे बेसकी पा लिया हुआ है, परम धाम का बेशक ज्ञान, बेशक हकीकत सब जान लिया है। जो लई दिल की बातें हक, कहते जो लई दिल की बातें हक है। श्री इंद्रावती कहते हैं, हमने राज्य की दिल की बात को भी ले लिया हुआ है। और क्या, अब बाकी क्या रह गया, जब राज्य दिल की बात नहीं छिपी रह गई, दिल में राज्य के है क्या, वो भी सिंधरावती जी कहते मैंने जान लिया है, मैंने भाप लिया है। आगू बेशक बड़े अर्श के, आगू बड़े सस्ते, कहते आगू अर्श मतलब बड़े अर्श मतलब परम धाम, और उस परम धाम के जो समक्ष क्या है आगे, नूर रोशन जोए किनार। उस रंग महल को बड़ा अर्श कहा हुआ है। उस रंग महल के सामने जो है कि नूरमयी जमुना जी बह रही हैं, नभी प्रवाहित हो रहे हैं। रंग महल के पूर्व में 4.5 लाख दूरी पर जो है कि जमुना जी क्या है, राज्य के दिल में गंजान इश्क का सागर भरा हुआ, वही इश्क का सागर, इश्क जो है कि पूरा ये पहाड़ से जमुना जी में प्रकट हुआ है। पूरा ये पहाड़ क्या है, श्यामा जी महारानी, क्योंकि पूरा ये पहाड़ श्यामा जी तरफ है, राज्य बाई तरफ है। फिर इसलिए वो राज्य का जो दिल का इश्क है पहले श्यामा जी के अंदर जाता है, श्यामा जी के द्वारा होकर के रूह के अंदर आता है, रूह के द्वारा होकर के परम धाम के तमाम पक्षों के अंदर जाता है। तो एक रूपक है कि जो राज्य के दिल का इश्क है वही पुराज पहाड़ के अंदर, पुराज पहाड़ से होकर के जमुना जी रूप में प्रकट होता है। पुराज पहाड़ से जमुना निकली 4.5 लाख कोस पूरब में जाते हैं, फिर अग्निकोट से शानकोट से मोड़ खा करके 9 लाख कोस दक्षिण में जा रही हैं, रंगमूल के सामने होकर, फिर अग्निकोट से मोड़ खा के जमुना जी 4.5 लाख कोस पश्चिम मुड़ करके हौसला में समा जाती हैं। इससे से बड़े रंगमूल के सामने जमुना जी बह रही हैं। दो तरफ जरी जोय के, कहते हैं जो जमुना जी की जो दोनों किनारा है, दोनों किनारा मतलब पहले तो जल चबूतरा आ जाए, जो जल के अंदर डूबा हुआ है,
फिर जल रौस आ जाए, जल जल के लेवल में है, फिर जल रौस से कमर से पाल आ जाएगा, फिर पाल से कमर से बन के रौस पुखराई रौस आ जाएगी। कहते हैं ये जल चबूतरा, जल रौस और पाल और बन के पुखराई टोटल जो है कि मोतियों से जड़ा हुआ है। एक हीरे के अंदर न जाने कितने रत्नों की जो है कि नक्काशी आई है। फिर ऐसे जमुना जी किनारा है, सोचिए कैसा लगता होगा जमुना किनारे कि जमुना जी बीच में बह रही हैं और जमुना जी का जल क्या है, इतनी सुगंधी, मतलब अनंत इत्रों के सुगंधि से युक्त जमुना जी बह रही हो, इतनी सुगंधी आ रही है। ऐसे जमुना जी दोनों किनारा जो है कि मोतियों से जड़ा हुआ है, नाना प्रकार मोतियों से जगमग जगमग करता रहता है। और ऐसे जो है कि जो जमुना जी के दोनों किनार पर जो पाल पर जो है कि सातों घाटों जो वृक्ष आए हुए हैं, उनकी 5 भौम की जो है 5 डालियां फल फूल से ही जमुना जी पर झूम रही है। कितना सुंदर तोरण जैसा, मन तोरण सजाएगा, 5 भौम की 5 डालियां तोरण के समान जो है कि कांगरी के रूप में बस लटक रही जल चबूतरा तक। खाली जमुना जी का 2 हिस्सा ढका हुआ है और 2 हिस्सा दोनों तरफ से खुला हुआ है। 4 हिस्सा कर दिए, एक हिस्सा एक तरफ पूर्व में ढक गया, एक पश्चिम ढक गया, 2 हिस्सा बीच में खुली हुई जमुना जी। कितना सुंदर लगता होगा फिर कि बाल के ऊपर बड़ों सातों घाटों के जो वृक्ष हैं 5 भौम के मानो चंद्रमा तने हो फिर, और 5 भौम की लंबी डालियां जो है कि जमुना जल चबूतरा पर छाई हुई फल फूल सहित थी। उधर जमुना जी के ऊपर उत्तर में दक्षिण में 5 भौम का हीरे का पुल, केल और बट का पुल आया हुआ है। इतना सुंदर रमणीक स्वभाव होती है, बस देखती बनती है। नूर रोशन अति झलकार, नूर रोशन अति झलकार। ऐसे जमुना जी दोनों किनारे जो है नूर रोशनी झलकार करते हैं। सक नाही जल उजले, कहते सक नहीं जल उजले। ऐसी जमुना जी के जल इतना उज्जवल है, दूध से उज्जवल है, दूध से भी उज्जवल है, दूध उज्जवल, मिश्री से भी मीठा और सुगंधि से भरपूर, इसको कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जमुना जी का जल धनी के दिल का इश्क है, इश्क तो निर्मल होता ही, वो भी धनी का इश्क है। ऐसे जो है कि जमुना जल इतना उज्जवल, इतना निर्मल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मीठा जो मिश्री, और कहते हैं मीठा जो मिश्री, और मिश्री से भी अत्यंत मीठा जमुना जी का जल है, मिश्री से भी अत्यंत मीठा जमुना जी जल आया है। सकना गिरदवाए बाग की, कहते सकना गिरदवाए बाग के। ऐसे जो है कि हरंग महल के चारों तरफ जो कि बाग आए हुए हैं। पूरब में 7 घाट, 2 लाख कोस की लंबाई में 50,000 कोस चौड़ाई में 7 घाट, 7 घाट आए हुए हैं। सोचिए एक घाट 2 लाख कोस का लंबा, 50,000 कोस चौड़ाया हुआ है। ऐसे 7 घाट आए हुए हैं। पूरब में 7 घाट, 7 वन आ गए हैं। इधर दक्षिण में जाएंगे, बट पेड़ों की चौकी आ गई, बट का पेड़, पीपल का पेड़, 15 25 75 पेड़ आए हुए, 15 पेड़ लंबाई में, 15 की 5 आ रही हैं, उनकी 4 भौम, 5वीं चांदनी आई। हो गया दक्षिण में। आगे कुंज आ गया है। फिर जाकर पश्चिम में हम देखते हैं जमीन के ऊपर नूर बाग, वो भी फूल बाग ही है। फूल बाग की 2 भौम हो गई है, पहली भौम में नूर बाग, दूसरी में फूल बाग कहलाता है। फूल बाग 100 बाग फूल के आए हुए हैं, 100 बाग, 10 बगीचों 10 सारे आई हैं। फूल बाग के आगे अन्न वन आ गया है, फॉर्म आए हुए हैं। अन्न वन के आगे 2 घास का मैदान आ गया है। घास के मैदान आगे बढ़ते पश्चिम चौहान रेती का मैदान आ गया है। इतना सुंदर शोभा। ऐसे उत्तर में बढ़ते हैं तो उत्तर में देखिए लाल चबूतरा के आगे बड़ोबन के पेड़ हैं, 250 भौम ऊंचे। बड़ोबन के आगे मधुबन के 500 भौम ऊंचे पेड़ आ गए मधुबन के, और मधुबन के 1000 भौम ऊंचे महावन के पड़ाए हुए हैं। फिर इधर जाकर के जो है कि लाल चबूतरा के जो है कि पूरब में जो है कि 10 सांस के सामने ताड़ बनाया हुआ है। ताड़ के पेड़ 10 भौम के सजाए हुए हैं। इस तरह से रंग मोल के चारों तरफ वन ही शोभा ले रहे हैं। कई मोहल जवेर जरी, कई मोहल जवेर जरी। ऐसे और वनों के अंदर 7 घाटों के अंदर है जमुना जी की जो है कि 7 घाटों, जमुना जी दोनों पाल पर जल उसके ऊपर जो 7 घाटों संधि के सामने जो कि छूटक छूटे देवरी 7 घाटों माही श्रृंगार मोहल आए हुए हैं। जमुना स्नान करिए, 7 घाटों संधि 6 संधियाँ होती हैं, 6 संधियों सामने श्रृंगार मोहल आए हुए हैं, श्रृंगार करते हैं। 7 घाटों के अंदर भी अलग अलग मोहल आए हुए हैं। ऐसे का जगह जगह जेवरों के मोहल बने हुए हैं।
खुशबू जिमी अति उज्ज्वल। कहते परम धाम की जिमी जो है कि अत्यंत उज्ज्वल है, स्वच्छ है, मोती के ही रीति बिछे हुए हैं। वहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी तो है ही नहीं है, मोती की रीति बिछे हुए हैं, उज्जवल स्वच्छ और अत्यंत खुशबू निकल रहे हैं। फिर जर्रे जर्रे से अपार खुशबू निकल रहे हैं। जो सोने जवेर दरखत। कहते हैं परम धाम के जो दरखत जो वृक्ष हैं सोने के हैं, सोने के पेड़ हैं। और जो पेड़ का जो थड़ आया है सोने का थड़ तो है, डालियां सोने की हैं, लेकिन उसमें सोने के थड़ के अंदर, डालियों के अंदर, टहनियों के अंदर नंगों की नक्काशी आई है। कोई चीज प्लेन है ही नहीं। फिर थड़ है, सोने का थड़ है, इस सोने के थड़ के अंदर नगों की नक्काशी है, बेल है, बूटे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। वो कैसा लगता होगा भाई, सोने के झाड़, फिर हीरे मोती जरातों से जड़े हुए, पत्ते भी हैं सोने के हैं, ये नंगों की नक्काशी आई है। सारे पेड़ पौधे जो भी हैं सब सोने के अंदर नंगों, अनेकों नंगों के नक्काशी युक्त जगमग जगमग करते रहते हैं। बेशक जंगल जवेर त्यो। कहते बेशक जंगल जवेर क्यों, कहते इस परम धाम के अंदर जो जहरातों के जंगल हैं, जहरातों के ही जंगल हैं, वहाँ के लकड़ी के नहीं हैं पेड़ पौधे, जहरातों के ही हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। और भी जहरात यहाँ के नहीं, जहरात परम धाम के जहरात हैं। सुंदर शाह जी, यहाँ के जहरात तो जड़ होते हैं, सुगंधी होती नहीं है, कठोर होते हैं, प्रकाश होता ही नहीं है। और परमधाम के जहरात चेतन होते हैं। सोचिए, चेतन होते हैं, सुगंधी होती है, सुगंध और अपार प्रकाश होता है, और कोमल होते हैं, फिर सख्त होते ही नहीं है जहरातों के, लेकिन मक्खन से कोमल होते हैं। ऐसे परमधाम के वृक्ष जंगल हैं। रोशन नूर झलकत। तो रोशन नूर झलकत, जिधर नजर डाली उधर जय कि रोशन प्रकाश ही प्रकाश, रंग बिरंग की किरणें ही किरणें नजर आती हैं। फिर किरणों से कोई खाली जगह दिखाई देता ही नहीं है परमधाम में। ऐसे कुरान के अंदर जो 4 ही तत्व बताया गया है, हमारे हिंदू शास्त्र में 5 तत्व बताए गए हैं, कुरान के अंदर परमधाम के हिसाब से 4 तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है ही नहीं है। परमधाम में कोई खाली जगह है ही नहीं। फिर आकाश तत्व मानते ही नहीं कुरान, तो वहाँ पर कोई खाली जगह है ही नहीं है। जो खाली जगह भी है वो भी पेड़ों के आए है नंग अंदर थड़ों में, डालियों में, टहनियों में जो नंग जड़े हैं, नंगों से ऐसी किरणें निकल रही हैं, किरणों का दीवार बन गया है। फिर खाली है ही नहीं। फिर मगर थम कमरे हैं, कमरे के चारों दीवारों से इतना नूर निकल रहा है, पूरा कमरा भरा हुआ नूर से। फिर खाली जगह है ही नहीं। फिर पता ही नहीं चलता है कितना लंबा चौड़ा कमरा है। फिर इससे कहते हैं नूर से भरपूर परमधाम सारा है। शक नहीं हौज ताल की। कहते शक नहीं हौज ताल की। और रंग महल के अगर जो है दक्षिण में जाइए 4.5 लाख कोस दूरी पर एक ही हीरे के टुकड़े हौज का तालाब आया हुआ है। 128 पहल का आया हुआ, एक हीरे टुकड़े के अंदर 64,000 मंदिर गिरद का इतना विशाल हौज का तालाब आया हुआ है। और एक हीरे के अंदर हौज का तालाब जो है आया हुआ है, उससे पूर्व में 16 देवरी घाट आया हुआ है, 2 भूम 3 चांदनी आई है। दक्षिण में 13 देवरी घाट आ गया, 1 भूम आया हुआ। पश्चिम में झुंडका घाट 5 भूम 6 चांदनी आई है। और उत्तर में 9 देवरी घाट है, 1 भूम 2 चांदनी आई है। इस चार में 4 घाट आए हुए हैं। और जो चौरस पाल आई है, चौरस पाल के नीचे जाएंगे देखेंगे तो मंदिरों के 2 हारे अंदर, और मंदिरों के द्वार थमों के बीच में थमों के 2 हारे, और 2 थमों के मेराब में झिंडोलो, 4 झिंडोलो ताली पड़ती है। कितना सुंदर रमणीक। और जो टापू महल बना हुआ है, जल के सेंटर में टापू महल, 3 भूम 4 चांदनी आई है। ऐसे हौज तालाब के पाल के ऊपर जो है जो ढलकती पाल आई है, ढलकती पाल में बिच्छुओं की 2 हारें आई हैं, जिनकी 6 भूम 7वीं चांदनी है। चौरस पाल में बिच्छुओं की 3 हारें आई हैं, जिनकी 5 भूम 6ठी चांदनी आई है। इससे से जो ढलकती पाल, चौरस पाल है, इनके ऊपर मानो कि 5 भूम का जो है कि चंद्रमा तना हो रंग बिरंग का चंद्रमा तना, और 5 भूम के जो है वृक्षों की डालियों के अंदर झूले लटक रहे हैं, कई प्रकार झूले आए हुए हैं। कितना सुंदर लगता होगा, सुंदर साजी, कितना सुंदर लगता होगा फिर सोचिए। और ऐसे जो कि इस तरह से जो कि हौज तालाब की तो जितना वर्णन किया जाए, 128 बड़ी दोहरियाँ हैं, 124 छोटी दोहरियाँ हैं,
तो 128 हाथ होने से जो कि 128 खड़े रंग दिखाई दे रहे हैं। खड़े रंग, एक हीरे के अंदर 128 खड़े रंग आए हुए हैं। और ऐसे आड़े रंग जो है कि ओहो, आड़े रंग तो जो है कि मोटे रूप में 12 रंग आए हुए हैं। 12 हाथ से 12 रंग आ गए हैं। फिर एक ही के अंदर 9 रंग आ गए हैं। फिर अनंत अनंत रंगों के जो है कि जगमगाते हुए रूप में जो है कि उसका तालाब शोभा ले रहा है। इत बहुत मोहल बुजरक, इत बहुत मोहल बुजरक कहते हैं। इस मन परम धाम के अंदर सुन बड़े बड़े मोहल आए हुए हैं। मोहलों का कोई शुमार नहीं, हिसाब नहीं है। वृक्ष पानी ताल पाल के, ऐसे तालाब के पाल के ऊपर जो है मानो 5 भौम के वृक्षों के मोहल खड़े हों। फिर 5 भौम के वृक्षों के मोहल खड़े हैं और 5 भौम के वृक्षों के मेहराबों में झूले लटक रहे हैं। फिर इस तरह से जो है कि हौस ताल के पाल पर जो है वृक्षों के मानो 5 खंड का मोहल खड़ा है। सब पाट घाट बेशक, सब पाट घाट बेशक कहते हैं जो है कि चारों जो घाट आए हुए हैं हस्ततला में बेशक हैं। फिर जमुना जी के इधर पूरब में बिल्कुल अमृतवन के बीचों बीच में जो पाट घाट आया हुआ है वो भी बेशक के पाट घाट कितनी सुंदर शोभा आई है कि एक तो पाट घाट राज्य का हो गया, एक अक्षर का पाट, दोनों आमने सामने आए हुए हैं। पाट जो इधर राज्य का जो पाट घाट आया हुआ है उस पाट घाट के अंदर जो है कि जल के अंदर 16 थंब नीलवी के आए हुए हैं। 4 थंबों की 4 हारें। जब 16 थंब नीलवी के ऊपर जल छत पड़ जाता है जलों से तो उस छत के ऊपर 12 थंब उड़ते हैं। चारों कोनों पर 4 थंब। आज 400 में 2 थंब आ गए हैं। इधर पश्चिम में 2 थंब 5 के रंग के आ गए हैं। इधर उत्तर में 2 थंब पुखराज के पीले रंग का आ गया है। पूर्व में 2 थंब माड़ी के आगे लाल रंग का है और दक्षिण में 2 थंब हीरे का आया हुआ। और चारों कोनों में 4 थंब नीलवी के आए हुए हैं। 12 थंब 12 मेहराब, 12 मेहराब ऊपर जाकर के छत। फिर देवरी गाजी घुमटी कलश आ जाएगी। इस तरह से पाट घाट सुंदर शोभा ले रहा है। बेशक बड़े अर्श की, कहते बेशक बड़े अर्श की। बड़ा कौन है? रंगमहल। क्योंकि राज्य महाराज है ना, रंगमहल जहाँ जिस रंगमहल में राज्य रहते हैं, अब राज्य ही बड़े सबसे बड़े हैं। फिर इससे जो कि जो रंगमहल सबसे बड़ा है, क्यों कहूँ बड़ी मोहलात, ऐसे रंगमहल जो राज्य का निवास स्थान है, जिस रंगमहल के अंदर राज्य महाराज है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण पक्ष में राज्य महाराज है कि कितना 18 घंटा रहते हैं। फिर 18 घंटा, कोई 3 घंटा जाकर सैर करने आते हैं। फिर और जो है धर्म शुक्ल पक्ष में राज्य महाराज 6 घंटा जो है कि बाहर सैर करते हैं। 3 से 12 बजे तक जाकर सैर करते हैं, बाकी रंगमहल में रहते हैं। कहते हैं इसलिए रंगमहल जो है बहुत विशाल रंगमहल की शोभा आई है। बाग बड़ा गिरदवाई का, इस तरह से रंगमहल के चारों तरफ सुंदर साजे बड़े बड़े बाग आए हुए हैं। बड़े चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे शोभा ले रहे हैं। इन जुबा कहया न आप जाए, सिंद्रावती जी कहते हैं सुंदर साजे रंगमहल के बागों का वर्णन किसी कमरे का वर्णन नहीं हो सकता है। फिर कहते यह झूठे जुबान से, झूठे शब्दों से परम धाम के बागों का कितना विस्तार है, कितनी शोभा अनुपम आई है, वर्णन नहीं हो सकता है। सक मोहे जरा नहीं। आप सिंद्रावती जी कहते हैं सुंदर से परम धाम की किसी भी बात में, चाहे रंगमहल हो, चाहे बाग हो, चाहे जानवर हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे पाट घाट हो, कोई भी हो, किसी बात में शंका नहीं मुझे है। किसी भी परमधाम किसी भी बात में मुझे संदेह नहीं रहा है। अब मेरा दिल बेशक हो गया है, संदेह रहित हो गया मेरा दिल। वन गलियों पशु खेलत, वन गलियों पशु खेलत। कहते हैं वनों के बीच में जो गलियां, जैसे पेड़ हो गए ना, तो पेड़ के बीच में जो जगह गली कहलाएगी। फिर ऐसे वनों के बीच में गलियां आई हैं, नहरें आए हुए हैं। ऐसे वनों की गलियों के अंदर अनेकों प्रकार के जानवर, पशु खेल तमाशे करते हैं। फिर दौड़ा दौड़ करते हैं। फिर इश्क के मस्ती में झूम झूम करके खेलते हैं। फिर और पक्षी हैं वो भी इश्क में, राज्य के इश्क में इतना मस्त होकर करके बस खेलते रहते हैं। गिरदवाए गूंजे अर्श के, ऐसे अर्श में रंगमहल के चारों तरफ जो पूरा में 7 घाट आए हुए हैं। 7 घाटों के अंदर जगह खाली है ही नहीं। परम धाम इतना विस्तार ज़्यादा है सुंदर सा जी, जिसको शुमार ही नहीं है। लेकिन कोई खाली जगह नहीं मिलेगा आपको, कोई खाली जगह मिले, सब आबाद है, सब भरा हुआ है।
सातों घाटों में जानवर भरे हुए हैं, नीचे जमीन पर जानवर हैं, तो ऊपर महलों में, बनों के महल में पक्षी रहते हैं। ऐसे दक्षिण में आकर के बट चौकी आ गई है, नीचे जो है कि जानवर, तो ऊपर पक्षी रहते हैं। कुंज कुंज के अंदर फूल बाग, नूर बाग के अन्न बन के अंदर तमाम जो पशु पक्षी भरे हुए हैं। उत्तर में बड़ो वन, मधुबन, महावन, पुखराज, पहाड़ को घेर के जो बड़ो वन, मधुबन, महावन है, उसमें पशु पक्षी भरे हुए हैं, कोई जगह खाली है ही नहीं है। रंग मुल्क चारों तरफ बागों के अंदर अनेकों जाति पशु पक्षी जो कि बस पिया पिया, धनी धनी, तुही तुही, अपनी अपनी भाषा में राज के गुणान बाद गाते हैं, राज के गीत गाते रहते हैं। कई विध जिक्र करते हैं। ऐसे रंग मुल्क चारों तरफ क्या पूरे परम धाम अनंत जाति के अनंत पशु पक्षी हैं, और अपनी अपनी भाषा में कई तरह से राज्य की जिक्र करते हैं, राज्य की चर्चा करते हैं, राज्य के गुणान बाद गाते हैं। और कोई वहाँ चर्चा है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। एक धनी के जिक्र के सिवाय, धनी के जो चिंतन के सिवाय, धनी के गुणान बाद के सिवाय हमने कोई चर्चा ही नहीं है। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मोर मंदिर, परम जर्रे जर्रे से धनी के गीत, धनी का गुणानवाद सुनाई देता रहता है। अनेकों संगीत के स्वरों के अंदर जो है कि ऐसा नहीं है कि बेसुरा हो आवाज़, बिल्कुल संगीत में स्वर में भी सारे पशु पक्षियों का जो है कि जो संग स्वर निकलते हैं वो भाई लयबद्ध होते हैं, स्वरबद्ध होते हैं। फिर स्वरबद्ध संगीत में आवाज़ के अंदर जो है सारे पशु पक्षी धनी के गुणान बाद गाते रहते हैं। जो कहती कहूँ बेसकी, कहते हैं इस रात कह रही है, इसलिए हे सुंदर सा परम धाम, इसमें कितना है बेस की बताएं आपको। फिर हर तरह से जो कि हम बेशक हो गए हैं, धनी मुझे बेशक कर दिया हुआ है, इनका नहीं हिसाब। कहते परम धाम के अंदर जो है कि तो बेसकी का कोई शुमार नहीं है। जो कुछ अनंत है परम धाम में, हर चीज अनंत है, अपार है, बेशुमार है, किसी के परम धाम में शुमार नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री महमत देखावे हक इसक, श्री महामत दिखावे हक इश्क। कहते महामत जी कह रहे हैं हक राज्य महाराज क्या है, अपने दिल का इश्क जो है कि दिखा रहे हैं। परम धाम आदि काल से हम थे, लेकिन राज्य अपना इश्क दिखा नहीं पाए, फिर दिखा नहीं, हम देख भी नहीं पाए। फिर देखते तब जब हम होश में होते, फिर वहाँ तो होश में राज्य आने देते ही नहीं है, होश में आने देते ही नहीं है। अब एक जाम का, एक इश्क का जाम प्याला पिलाया, उसका नशा उतरा ही नहीं है, दूसरा जाम प्याला, तीसरा प्याले पर प्याले, जाम पर जाम पिलाते रहते हैं, नशा उतरने पाते ही नहीं। होश में कहाँ हमें, होश में आवे तब तो हमें पता चले, फिर होश में आने देते ही नहीं राज्य में। ऐसे राज्य महाराज हैं। इससे कहते हैं परम धाम कैसा है, किस प्रकार का, हम तो ध्यान पाए ही नहीं हैं। अब मौका है देखने का परम धाम, अगर अब नहीं देखे तो तब नहीं देख, अब क्या देख पाएंगे, फिर यही मौका है। इस मौके से चुके सुंदर साथ पछताना पड़ेगा। राज्य से कहे राज्य में एक मौका और दे दे, चांस और दे दो, फिर एक बार खेल में और भेज दो, फिर ताकि आपकी वाणी पढ़ करके परम धाम जानते ले, फिर आपको जानते ले, फिर राज्य के नो चांस, अब चांस नहीं मिलेगा। फिर चांस में कहते हैं परम धाम मिल तो जाएगा राज सुंदर साथ जी, मिल जाएगा, निश्चित है तो मिल जाएगा, राज्य मिल जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिलेगा, इल्म नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ चीज़ है, जो परम धाम का ज्ञान आया, खजाना आया हुआ, ये नहीं मिलेगा। जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, खुद राज्य महाराज है कि साकी माने पिलाने वाले को साकी कहा जाता है। जो शराब पिलाते हैं साकी, तो राज्य साकी हैं, पिलाने वाले हैं। और पिला क्या रहे हैं, इश्क का शराब। ये वाणी क्या है, कोई गीता भागवत रामायण नहीं है, इश्क का शराब है। राज्य में हम रूहों के वास्ते, आत्माओं के वास्ते, लेकिन दिल में जो गंजान इश्क का शराब भरा हुआ है, वो इश्क का शराब ही जो कि वाणी के रूप में भेज दिया हुआ है। इस जगह की वाणी जितना हम पढ़ेंगे उतना ही राज्य के प्रेम में डूबते जाएंगे, संसार खत्म होता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि संसार नज़र में रहेगा नहीं, बस सिर्फ राज्य परमधाम, राज्य परमधाम, ऐसी वाणी है, ऐसा नशा है। फिर बस वाणी के द्वारा धनी के इश्क का रसपान करने की आवश्यकता है। सुंदर सा जी, जितना रस पिएंगे, कहाँ कि संसार जहर है, संसार के जितना चिंतन तो जहर चढ़ता जाता, जहर चढ़ता जाता है।
शरीर जहर चढ़ता जाता है, हम बेहोश होते जाते हैं परमधाम से, राज्य से। और होश में आना है परमधाम के राज्य के, तो वाणी हमें पीना पड़ेगा। फिर इस वाणी से जब अमृत जब पान करेंगे तो हम होश में आएंगे, फिर होश में आते जाएंगे फिर। और ऐसा होश में वाणी ला देगी हमें कि सिर्फ तू ही पिया पिया राज राज बस रह जाएंगे फिर। इससे कहते हैं इस वाणी के द्वारा राज्य महाराज की, जो साकी पिलाने वाले राज्य महाराज हैं, वो अपना इश्क का शराब पिलाते हैं। जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, खेती कहूँ बेसकी, यों खेती कहूँ बेसकी, इनका नहीं हिसाब, इनका नहीं हिसाब। महमत देखावे हक इश्क, श्री महमत दिखाए, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।